टीवी। फास्टर फेने एक तेज तर्रार और बहुआयामी जासूस हमेशा किसी भी रहस्य को हल करने में माहिर था। एक दिन उसे एक और रोमांचक केस मिला जो न केवल उसकी जासूसी कौशल्य की परीक्षा थी बल्कि कला की दुनिया से जुड़ा हुआ था। मुंबई के प्रसिद्ध कला भवन में एक महत्वपूर्ण आर्ट एग्जीबिशन हो रहा था। इसमें कई पुराने और कीमती चित्रों की प्रदर्शनी थी, जिसमें एक चित्र था जिसे श्री कृष्ण का अद्भुत रूप कहा जाता था। यह चित्र इतना खास था कि उसकी कीमत करोड़ों में थी। लेकिन प्रदर्शनी के दूसरे दिन जब सुरक्षा गार्ड ने चित्र को देखा तो वह गायब था। शहर की पुलिस इस मामले में उलझी हुई थी क्योंकि चित्र की चोरी बड़ी ही चतुराई से की गई थी। पुलिस के पास कोई सुराग नहीं था और मामले की गहराई बढ़ने के साथ साथ वहां काम कर रहे कलाकारों और कर्मचारियों के बारे में भी संदेह बढ़ रहा था। फास्टर फेने को इस केस में बुलाया गया और उसने मामले की जांच शुरू की। सबसे पहले उसने कला भवन का दौरा किया और उस रात के सुरक्षा कैमरों की रिकॉर्डिंग देखी। उसने देखा कि रात के वक्त एक व्यक्ति कला भवन में घुसते हुए दिखाई दिया, लेकिन कैमरे में उसके चेहरे की पहचान नहीं हो पा रही थी। उसके बाद फेने ने कला भवन में काम करने वाले सभी कर्मचारियों से पूछताछ की, लेकिन किसी ने भी चोरी के बारे में कुछ नहीं बताया। फेने ने फिर एक नई रणनीति अपनाई। उसने कला भवन के आसपास के इलाकों में खुदाई की और वहां के दुकानदारों से बातचीत की। एक दुकानदार ने फेने को यह बताया कि वह एक अजनबी व्यक्ति को जानता है जो रात के वक्त चित्रों के बारे में बात कर रहा था। फेने ने उस व्यक्ति का पीछा किया और पता चला कि वह एक प्रसिद्ध जालसाज था जो उच्च मूल्यवान चित्रों की चोरी करता था। फेने ने उस जालसाज को पकड़ने के लिए एक योजना बनाई। उसने जालसाज को एक चित्र बेचने के लिए उकसाया और उसे रंगे हाथ पकड़ लिया, चित्र को बरामद किया और जालसाज को पुलिस के हवाले कर दिया। इस केस को हल करने में फेने की तेज सोच और सूझबूझ ने उसे एक बार फिर से शानदार जासूस साबित किया। उसे यह साबित किया कि कड़ी मेहनत, सही दिशा और ठंडे दिमाग से किसी भी मुश्किल से मुश्किल मामलों को हल किया जा सकता है। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। सब्सक्राइब करना हाँ भूलना मत।